नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूँ और इस समय हम बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स और 5 ईयर्स कोर्स के जो सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको लेकर के। और हम लगातार बात करते आए हैं अभी तक अपने पुराने वीडियोस में कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स के LLB 5 ईयर्स कोर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के हम बात करते आए हैं। आज के अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ के लिए कहूँगा कि जो लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं, जो लोग मुझसे इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि मैं वीडियोस डालूंगा या मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, उनके लिए मैं ज़रूर बता दूं कि सुबह शाम दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और सुबह शाम दोनों शिफ्ट में ड्यूटी होती है। तो एग्ज़ाम के बीच में से समय निकाल पाना या एग्ज़ाम के बाद में समय निकाल पाना थोड़ा सा कभी कभी कठिन हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी कभी कभी कहें तो देरी हो जाती है, विलम्ब हो जाता है। खैर, अभी हम लोग बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर के आपके अगले पेपर की। और आपका जो अगला पेपर है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, CPC 1908 का। और CPC के हम जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी अगर बात करें तो जो पुराने साल के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन किया जाए, उनका अवलोकन किया जाए, तो पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर देखा जाए और इस बार का जो आपका सिलेबस पढ़ाया गया उसके बारे में देखा जाए। पहली चीज़ तो मैं आपको आगाह कर दूं इस चीज़ के लिए कि CPC के जो बहुत सरल नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मैं कहूँ कि सीधे जो सवाल थे वो 3 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि थोड़ा सा आपका पेपर टेक्निकल सा हो, इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़िए उसको बिल्कुल ऊपर से मत पढ़िएगा, उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। हम लोग टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिक्री सदैव डिक्री आपके लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, वो फ्रूटफुल एरिया रहा है, वहाँ से सवाल आपको मिलते आया है। डिक्री से सवाल कैसे पूछे गए हैं कि डिक्री की डेफिनेशन क्या है, उसको डिफाइन कीजिए। डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, डिक्री में क्या क्या होता है, उस फॉर्म में क्या क्या होता है। कहते हैं ना कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ जुडिकेशन का, जो राइट्स को डिक्लेयर करता है, दोनों पार्टीज के राइट्स को डिक्लेयर करता है। तो डिक्री क्या है और डिक्री कितने प्रकार की होती है। एक प्रीलिमिनरी डिक्री होती है, एक फाइनल डिक्री होती है। दोनों का मतलब क्या है, डिक्री में ऑर्डर में क्या अंतर है, डिक्री में जजमेंट में क्या अंतर है, ये भी पढ़ने की आवश्यकता है। कौन डिक्री ऑर्डर में जब आप अंतर पढ़ेंगे, डिक्री जजमेंट में अंतर पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ऑर्डर और जजमेंट की डेफिनेशन भी आपके यहाँ पे तैयार होती जाती है। उसके बाद दूसरी अगर बात करें तो पूछा जाता है कि जैसे CPC में कौन से मुकदमे दायर होंगे, मतलब कि उनका नेचर कैसा होगा। सूट्स ऑफ सिविल नेचर, किन सूट्स को कहा जाएगा कि उनका जो नेचर है वो सिविल नेचर है। उसके बाद रेस सब जुडाइस, रेस सब जुडिकेटा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब रेस सब जुडिकेटा पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्ट्रक्टिव रेस सब जुडिकेटा भी पढ़िएगा। अब रेस सब जुडिकेटा, रेस सब जुडाइस, सेक्शन 10, सेक्शन 11 CPC, इसको कायदे से पढ़िएगा और उसमें केस लॉ जरूर देखिएगा। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट आपकी है इनिशियल स्टेप्स वाली, उसमें आपको एक तो प्लीडिंग देखनी है और प्लीडिंग का जो रूल है वो देखना है, प्लीडिंग के कितने रूल हैं वो देखना है। और अगर उस रूल प्लीडिंग के जो 3 आधारभूत रूल हैं, जो मूल रूल हैं, उनसे जुड़ा अगर कोई ऑर्डर है, कोई सेक्शन है, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। रिटन स्टेटमेंट प्लेंट इन, मैं जितनी भी चीजें आपके यहाँ पर ऐसी हैं कि डिक्री है, रिटन स्टेटमेंट है, प्लेंट है, इन सबकी डेफिनेशन तो कम से कम पढ़ करके जाइए। हो सकता है सीधा सवाल वहां से ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं से वो चीज जुड़ करके आपसे पूछी जाए, जोड़ करके आपसे पूछी जाए। उसके बाद फर्स्ट हियरिंग भी देख लीजिएगा, फर्स्ट हियरिंग का मतलब क्या होता है। और उसके बाद इंटरिम ऑर्डर्स में आपको अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट दोनों पढ़ना है। दोनों के ऑर्डर, रूल, सेक्शन जो भी है उनको कायदे से तैयार करके जाइएगा। केस लॉ अगर आपको मिलता है आसानी से तो भी देख लीजिएगा। सूट बायर अगेंस्ट गवर्नमेंट, सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको फाइल कर सकते हैं, कब गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कर सकती है, और अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको सूट फाइल करनी है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे आप नोटिस देते हैं, कितने दिन का नोटिस पीरियड रखते हैं, वो वाला सवाल। इंडिजेंट पर्सन के द्वारा जो सूट होती है, निर्धन व्यक्ति, किस व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा, कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति निर्धन है, और वो जो मापदंड हैं CPC के वो कब पूरे करता है। तो वहां पे आपको सूट्स जो इंडिजेंट पर्सन के द्वारा की जाती है वो देखनी है। पब्लिक न्यूसेंस रिलेटेड सूट्स भी आपसे बहुत बार पूछी गई हैं, तो यहाँ पर उम्मीद है कि पब्लिक न्यूसेंस रिलेटेड आपको सूट्स पूछी जा सकती हैं। और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को भी देखना है। मैंने जैसा कहा कि टेक्निकल की बात ये मैंने इसलिए कही क्योंकि जो CPC का आपका सिलेबस है वही हूबहू सिलेबस CPC का 5th सेमेस्टर में 3 ईयर्स में है। तो 3 ईयर्स 5th सेमेस्टर में चीज़ें बहुत सीधी सी पूछी गई। जैसे आज 3 ईयर्स में जूरिस्प्रूडेंस का पेपर था, तो जूरिस्प्रूडेंस में वो पेपर बड़ा टेक्निकल सा था। टेक्निकल सा मतलब कि जो चीज़ें सामान्य सीधे तौर से पूछी जा सकती थी, या कहें तो आज जो LLB 3rd सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था उसमें भी ऐसा ही था कि जो चीज़ें बिल्कुल सीधी तरीके से पूछी जा सकती थी कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, लेकिन उसमें खास तरीके से प्रेसिडेंट को पूछा गया, खास तरीके से लेजिस्लेशन को पूछा गया। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आप जो बताया था आपने वैसा नहीं आया, कुछ उससे हट के आ गया। तो मैं उन लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊँ बस उसी को पढ़ करके आप जाइए। मैं ये जरूर कहता हूँ कि हाँ, अगर आप इतनी चीज़ों को कम से कम पढ़ करके जाते हैं, 6 महीने आपने पढ़ाई 4 महीने 5 महीने नहीं की है, तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं, वो आपका हो जाता है। इनहेरेंट पावर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जो सिविल कोड की जो इनहेरेंट पावर है वो कहाँ पे है, कैसे है। आपकी 4 यूनिट है। पहले में इंट्रोडक्शन है, दूसरे में कैसे सूट का इनिशियल स्टेप होता है, सूट का इनिशियल स्टेप का मतलब कि शुरुआत सूट की कैसे होती है, तीसरे इंटरिम ऑर्डर से रिलेटेड है, और चौथी सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस से है। सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस में भी 2 सवाल बनते हैं, इंटरिम ऑर्डर में 2 सवाल बनते हैं, और इनिशियल स्टेप में 2-3 सवाल बनते हैं, और पहली यूनिट। अच्छा, कभी कभी शॉर्ट में मतलब ए बी करके पूछा गया कि मीन्स प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, या आपसे पूछ लिया गया कि फॉरेन जजमेंट का मतलब क्या होता है, फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है। जिस समय आप डिग्री पढ़ रहे हैं उस समय आपको कायदे से पढ़ने की जरूरत है। सीपीसी में लिखने में लोगों को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कि ऑर्डर लिख करके छोड़ देना है कि रूल लिखना है, सेक्शन लिखना है कि नहीं। तो यदि आप ऑर्डर के अंदर रूल जानते हैं तो जरूर लिखिए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर फला में फला चीज है। हो सकता है कि वो ऑर्डर एक्स के रूल वाई में है, लेकिन आपको ऑर्डर एक्स पता है, तो ठीक है, आप ऑर्डर एक्स लिख करके आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो डिक्री जजमेंट ऑर्डर, जो डिक्री जजमेंट और ऑर्डर में अंतर, डिक्री का जो इसेंशियल एलिमेंट है उसको आप पढ़ करके जाइएगा। रेस सबजुडाइस, रेस सबजुडिकेटा को कायदे से पढ़िएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर को देखिएगा। कब प्लीडिंग का जो रूल, प्लीडिंग के रूल में क्या क्या चीजें हैं, कब प्लीडिंग में आप अमेंड कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसको देखे जाइएगा। और उसके बाद अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, और टेम्पोररी और जो इंजंक्शन है, जिसको इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर बोले या इंजंक्शन बोले, वो उस वाले एरिया को पढ़ के जाइएगा। गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट ये कैसे होनी है वो देखिएगा। इंडिजेंट पर्सन वाला जो सूट है वो देखिएगा। एक सवाल न्यूसेंस से आपका बनने की संभावना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी 5th सेमेस्टर के छात्रों को जो कल सीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं। आपका जो भी अगला पेपर होगा उस पेपर के सब्जेक्ट टॉपिक को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।